Class, we will solve two questions of Mechanics P3 of further mathematics. These questions are related to the topic equilibrium. Of these two questions are taken from November 2024 and June 2024 of variant 3.2. The first question I will solve. This question is the question ये given है the end A of a uniform rod. ये एक उन्होंने दिया है कि uniform rod है of length 6A and weight W is in contact with a rough vertical wall. ये rough vertical wall है, इसके साथ in contact है ये rod, uniform rod है AB. वन एंड ऑफ द लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ है, ये एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ 3A है, इज अटैच टू द मिड पॉइंट, ये C जो है ये रॉड का मिड पॉइंट है. द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज अटैच टू द पॉइंट D, यहाँ पे उसको पॉइंट D के साथ दूसरा उसका अटैच कर दिया गया ऑन द वॉल वर्टिकली अबव A के ऊपर है. द रॉड इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन द एंगल बिटवीन वॉल एंड द रॉड इज गिवन, ये उन्होंने दिया हुआ है थीटा, ये गिवन है, और tan थीटा इज गिवन 3/2. सो ये जो चीज़ गिवन है वो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं. एक तो ये गिवन है कि tan थीटा इज इक्वल टू 3/2. tan थीटा इज इक्वल टू 3/2. इसके लिए हम बना लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, जो भी चीज़ जहाँ पे जो इसको यूज़ करना पड़ेगा तो हम इसको करें. tan थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम दिस इज इक्वल टू 9 √9 प्लस ये 4 √13 हो जाएगा इस तरह से. अब हम इसका थोड़ा सा ये जो जो कुछ इसमें गिवन है उसका डाटा बना लेते हैं. जैसे इन्होंने दिया हुआ है वेट ऑफ द रॉड, यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं वेट ऑफ द रॉड. वेट ऑफ द रॉड इज गिवन है W एंड लेंथ ऑफ द, और साथ उन्होंने एक चीज़ जो दी है यहाँ पे एक पार्टिकल भी अटैच है E इसके ऊपर, तो वेट ऑफ द पार्टिकल, वेट ऑफ द पार्टिकल इज, वो भी W है, और लेंथ ऑफ द रॉड इज, लेंथ ऑफ द रॉड, लेंथ ऑफ द रॉड इज 6A. और ये डिस्टेंस जो है AE, ये लेंथ जो है उन्होंने ये भी बता दी है, लेंथ AE इज इक्वल टू KA, वेयर K के बारे में बता दिया गया है क्वेश्चन के अंदर कि K इज लेस देन 6 एंड ग्रेटर देन 3. ये जो K है इसके अंदर वो K जो है वो लेस देन 6 एंड ग्रेटर देन 3, यानी कि ये इसके हाफ से ज़्यादा और उसकी लेंथ से कम है रॉड की लेंथ से. और एक और चीज़ गिवन है द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रॉड एंड द, यहाँ पे उसने दे दिया द रॉड, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रॉड एंड द वॉल इज 1/3. इसके दरमियान जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो भी गिवन है हमें यहाँ पे. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन 1/3. अच्छा, इन क्वेश्चंस को करने के लिए ये करते हैं कि इसको इनके ऊपर ये फोर्सेज जो है ना, जो बॉडी जो भी बनती है उसके अंदर जो फोर्सेज इसके ऊपर एक्ट कर रही हैं, सबसे पहले वो सारी फोर्सेज ड्रॉ करेंगे. उनको ड्रॉ करने के बाद अपवर्ड फोर्सेज को डाउनवर्ड और राइटवर्ड को लेफ्टवर्ड के इक्वल करके ये 2 इक्वेशंस बनेंगी. फिर एक इक्वेशन, हमें 3 इक्वेशन बनानी पड़ती हैं अक्सर इसको इनको इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर. एक तो इस तरह बनती है फोर्सेज को रिजॉल्व करने के बाद अपवर्ड फोर्सेज को डाउनवर्ड के इक्वल और राइट वर्ड को लेफ्ट वर्ड के इक्वल, और एक बनानी पड़ती है इक्वेशन बाय टेकिंग मूवमेंट अबाउट एनी अप्रोप्रिएट पॉइंट. जैसे वो इसके अंदर डिपेंड करेगा कि कौन सा अप्रोप्रिएट पॉइंट बनता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन दिस रॉड के ऊपर जो भी कर रही हैं. अब देखें ये रॉड का ये मिड पॉइंट है, यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड का वेट बिल्कुल उसके मिडिल में से एक्ट करता है. सो इसका वेट जो है यहाँ से एक्ट करेगा जो उन्होंने W दिया है. ये पार्टिकल है, वेट ऑफ द पार्टिकल या किसी भी चीज़ का वेट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ. और ये स्ट्रिंग लगा हुआ, इसके अंदर टेंशन होगी T, ये हमने ड्रॉ कर यहाँ पे इसके अंदर कर दिया है. अब ये वॉल के साथ ये लगा है, इसका नॉर्मली एक्शन जो है वो R इस तरफ हो जाए. अब यहाँ पे गिवन है कि दी रॉड इज अबाउट टू स्लिप डाउन, ये नीचे जा सकता है, तो इसके अंदर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी, इसके अंदर इसकी जो अंदर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी μR, वो इस तरफ होगी जैसे कि 1/3R. बिकॉज जब ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जिस तरफ पार्टिकल के मूव करने की या बॉडी के मूव करने की टेंडेंसी होती है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है. जब ये रॉड इसने लिखा है कि अबाउट टू स्लिप डाउन, सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ना वो इस तरफ इसके ऊपर जो है वो एक्ट करेगी. सो इनको करने के बाद अब हम इससे इक्वेशन बनाते हैं. अपवर्ड फोर्सेस को डाउनवर्ड के इक्वल सपोज कर लेते हैं. अब ये देखें कि इसके अंदर ये है कि अब ये जो T फोर्स है ना, अब ये हमें बनानी पड़ेगी इस
अपर इसके जो कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे इस वाली फोर्स के, बिकॉज कि ये इस तरह ये एंगल एंगल थीटा है, बिकॉज ये लेंथ 3 है तो ये भी लेंथ 3 है। सो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई, ये एंगल थीटा है तो इसका मतलब ये वाला भी एंगल थीटा होगा। ठीक है, जब कंपोनेंट बनाएंगे आप तो इसका एक कंपोनेंट बन जाएगा ये हॉरिजॉन्टल इसका कंपोनेंट हो गया, और ये इसका जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट एंगल के सामने वाला हो जाएगा टी साइन थीटा, एंगल के साथ वाला हो गया टी कॉस थीटा। अब ये जो है अपवर्ड फोर्सेस, आप देखें अपवर्ड फोर्सेस कौन कौन सी नजर आ रही है। एक तो नजर आ रहा है टी कॉस थीटा, और एक 1/3 आर, ये वो अपवर्ड है, और डाउनवर्ड आ रहा है इसका वेट रॉड का और इस पार्टिकल का वेट। सो टी कॉस थीटा प्लस 1/3 आर। सो फर्स्ट इक्वेशन जैसे हम यहाँ पे बना लेते हैं, टी कॉस थीटा प्लस 1/3 आर, टी कॉस थीटा प्लस 1/3 आर इक्वल टू, ये अपवर्ड है, टू फोर्सेस डाउनवर्ड है डब्ल्यू, एंड ये डब्ल्यू, ये हो जाएगा 2W। और इस तरह से यहाँ पे हम ये कर लेते हैं कि इसके अंदर इसकी वैल्यूज जो है वो, जैसे कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2/√13, वो लगा देते हैं यहाँ पे हम इसकी वैल्यू कॉस थीटा की वैल्यू 2/√13, वो जो ऊपर हमने ट्राइंगल बनाई है उससे 2/√13T प्लस 1/3R इज इक्वल टू 2W। ये हमने इस तरह से इसकी एक इक्वेशन ये बना लिया हमने यहाँ पे, ये हमने इसके अंदर ना इसकी वैल्यू लगा दी। अब आप ये एक इक्वेशन ये हमारे पास बन गई, इसको कर लेते हैं जैसे का इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद आप देखेंगे ये हमने अपवर्ड फोर्सेस, अब हम कर ये मैंने इसमें ये किया ना कि अपवर्ड फोर्सेस को डाउनवर्ड के इक्वल, अब इससे कर लेते हैं कि राइटवर्ड फोर्सेस को लेफ्टवर्ड के इक्वल। राइटवर्ड आपको जाती फोर्स नजर आ रही है आर, सो दिस इज इक्वल टू आर इक्वल टू यहाँ से हो जाएगी टी साइन थीटा, लेफ्टवर्ड जो है वो है टी साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू भी जो है वो हम यहाँ से लगा देते हैं इसके अंदर से, साइन थीटा की वैल्यू इस ट्राइंगल से देखें तो 3/√13। सो आर इक्वल टू यहाँ से हमारे पास हो जाएगा, आर इक्वल टू ये साइन थीटा की वैल्यू 3/√13, यहाँ पे लगा दें 3/√13 इंटू टी, ये सेकेंड इक्वेशन हमारे पास ये बन गई। अब हम इस तरह कर लेते हैं कि आर और टी, बिकॉज के टू ये साइमल्टेनियस इक्वेशन, इनको सॉल्व करके आर और टी की वैल्यू निकाल के तो ये हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। जैसे आप देखें कि मैं इधर इसमें से इक्वेशन 2 में से आर की वैल्यू इक्वेशन 1 में लगा दूँ, सो ये हमारे पास हो जाएगा। सो सब्सटीट्यूटिंग सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ आर, substituting value of r in इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में लगा देते हैं यहाँ पे। सो इक्वेशन 1 में जब लगाएंगे टी आर की वैल्यू तो ये हमारे पास हो जाएगा 2/√13T प्लस 1/3, आर की वैल्यू है 3/√13T इज इक्वल टू 2W। ये वाला 3 से कैंसिल हो जाए, ये 2, ये 2 + 1, ये हमारे पास हो जाएगा 3/√13T इज इक्वल टू 2W। सो टी की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2/13/3 इंटू W। ये आ गया, टी की वैल्यू हमारे पास है आ गई, यहाँ पे इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो ये लगा दें। अब ये वाली टी की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में लगा के तो आर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सो इसको हम इस तरह कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 2 value of 2, put this value of t in equation 2। जब 2 में लगाएंगे तो r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, r इक्वल टू 3/√13, और t की वैल्यू ये जब इसमें लगा देंगे 2/√13/3, और w, ये अंडर रूट 13 से कट जाए, ये 3 कट जाए, सो r इक्वल टू हमारे पास हो गया है 2W। सो ये आर की और डब्ल्यू की वैल्यूज हमारे पास, आर की वैल्यू और टी की वैल्यूज आ गई, ये टी आ गया हमारे पास और ये आर आ गया। अब जो है वो हम इस तरह करते हैं कि ये तो आर आ गया ना, लेकिन क्वेश्चन में ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के तो जो है वो इसके इसके साथ है, इसके साथ इन्वॉल्व है, ये इसका डिस्टेंस है ई, पार्टिकल जो ई पे पड़ा हुआ है ए ई, ये डिस्टेंस है के। सो हमें ये करना पड़ेगा, ये 2 इक्वेशन बनी है ना, एक और इक्वेशन बनानी पड़ेगी, बाय टेकिंग मूवमेंट अबाउट एनी अप्रोप्रिएट पॉइंट। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ मूवमेंट अबाउट ए, बाय टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए, यहाँ से ले लेते हैं, इसको मैं इधर ही कर लेता हूँ ताकि वो इसको देखने में आसानी रहे। टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए, मूवमेंट क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए
टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए, जब मूवमेंट अबाउट ए लेंगे तो इसके अंदर ये इसका फायदा ये होगा कि देखेंगे ए में से 1/3 आर भी ए में से पास कर रहा है और आर भी इसी के अंदर से पास कर रहा है, तो ये तो एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से जो है वो 0 है। अब आप कौन कौन सी फोर्स, आप देखें ये टी है, ये इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज आ रही है, ये वेट है, ये क्लॉकवाइज आ रहा है इस तरह से। सो आप देखेंगे ये एंगल मैं डायरेक्ट इस टी का कैलकुलेट इस तरह से कर सकता हूँ, कंपोनेंट से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे ये देखिए एंगल थीटा, ये थीटा है, टोटल ट्राइंगल का एंगल होता है, सम ऑफ द एंगल्स होता है 180 डिग्री। सो ये वाला जो टोटल बन जाएगा ये हमारे पास हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा, ये वाला एंगल ये बन जाएगा ना 280, 180 सॉरी 180 माइनस 2 थीटा, ये बन गया इस तरह से। सो अब आप देखें टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए, जब मैं टी, क्योंकि हमने टी कैलकुलेट, सो टी मल्टीप्लाइड बाय ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये ए से इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा यहाँ पे हो जाएगा 3a साइन 180 माइनस 2 थीटा, 3a साइन 180 माइनस 2 थीटा, दिस इज इक्वल टू, इधर से ये वेट है, ये डब्ल्यू, ये वाला वेट हो जाएगा डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाय ये वाली लेंथ इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये वाला हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये वाला डिस्टेंस 3a कॉस मल्टीप्लाइड बाय 3a कॉस 90 माइनस थीटा प्लस, अब ये वाला वेट डब्ल्यू, पार्टिकल का डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाय इसका हो जाएगा, ये लेवल लेंथ है के ए, ये हो जाएगा के ए कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। अब हम इसमें ये देखेंगे, ये कॉस साइन 180 माइनस 2 थीटा कितना हो जाएगा, इन सारों में ए वाला, ये वाला ए, ये वाला ए और ये ए कैंसिल हो गया, साइन 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा 3t साइन 180 माइनस थीटा, किसके जगह साइन ये 2 थीटा हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 3w कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा के डब्ल्यू कॉस 90 माइनस थीटा, ये भी साइन थीटा हो गया। अब साइन 2 थीटा, ये डबल एंगल फार्मूला है, साइन 2 थीटा का अगर फार्मूला शीट में जाके देखेंगे साइन 2 थीटा, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है, वो इसकी जगह लगा देते हैं, इसका ये 2 जो है वो इसके साथ ये लगा देते हैं ऐसे, 3t इंटू साइन 2 थीटा की जगह पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 3w साइन थीटा प्लस के साइन थीटा, ये साइन थीटा, ये साइन थीटा, ये साइन थीटा कट गई, 3 टू द 60, और कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो हम लगा देते हैं, ये जो ट्राइंगल 2/√13, कॉस थीटा की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई हो जाएगा 2/√13 इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा ये के प्लस 3w, के डब्ल्यू कॉमन ले लिया ना इसमें, जो साइन कट गया। अब यहाँ से टी की वैल्यू जो है ना वो इसमें लगा देते हैं, ये हो जाएगा 6 टू द 12/√13 और मल्टीप्लाइड बाय टी की वैल्यू यहाँ से जो है ना वो इस इक्वेशन से, ये जो हमने पहले फाइंड की इसलिए वो फाइंड कर ली थी पहले, वो इसमें लगा देते हैं 2/√13/3 दिस इज इक्वल टू k+3 इंटू डब्ल्यू, ये वाला डब्ल्यू इस डब्ल्यू से कैंसिल हो जाए, √13 से कैंसिल हो जाए, 3 4 12 4 टू द 8 इज इक्वल टू k+3, सो के इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, इसको जाके उसमें से माइनस कर दें, सो के इज इक्वल टू 5 आ गया, ये इसका आंसर आ गया हमारे पास इस तरह से ये। अब इसका जो बी पार्ट है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो किसके इक्वल होती है, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू आर, म्यू गिवन है इस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1/3 और आर भी हमने ये कैलकुलेट कर लिया 2w, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन 1/3 मल्टीप्लाइड बाय टी और आर, हमने जो फर्स्ट टू इक्वेशन बनाई थी उनसे हमने ये कैलकुलेट, ये टेंशन ये थी वो हमने इसमें लगा दी कैलकुलेट करने के लिए, आर की वैल्यू 2w जो कैलकुलेट वो हम यहाँ पे लगा देते हैं। सो यहाँ पे हो जाएगा टी, यहाँ पे 2w हो गया, सो ये हो जाएगा 2/3w, सो ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो ये आ गई है, फ्रिक्शनल फोर्स इज 2/3w, ये इसका। अब ये क्वेश्चन जो है वो है जून 2024 3/2 में से, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके अंदर दिया हुआ है कि द रिंग ऑफ वेट डब्ल्यू विद रेडियस ए एंड सेंटर ओ, ये इसका सेंटर ओ है, इसका रेडियस ए उन्होंने दिया हुआ है, एट रेस्ट
ऑन ए रफ सरफेस दैट इज इंक्लाइन टू दी हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल ऑफ अल्फा, और अल्फा जो है वो उसने हमें दे दिया। इट इज़ गिवन दैट कि टेन अल्फा जो है, जो भी चीज़ गिवन हो वो इसको पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे टेन अल्फा इज़ 1/2, टेन अल्फा 1/2। इस इधर से हम राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, ये एंगल अल्फा तो ये एंगल भी अल्फा। टेन इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये हो जाएगा √5। इस तरह से आगे द प्लेन ऑफ द रिंग इज परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड सरफेस पर ग्रेटेस्ट ऑफ लिखा है। पॉइंट पी इज ऑन द सरकमफ्रेंस ऑफ द रिंग, ये पॉइंट पी जो है वो सरकमफ्रेंस के ऊपर है इसके, पी इसके। और साथ ये गिवन है कि इज ऑन द रिंग एंड ओ पी इज पैरेलल टू द सरफेस, ये जो ओ पी है वो इस सरफेस के पैरेलल है इस तरह से। और द लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग इज अटैच टू पी एंड टू द पॉइंट क्यू, ये जैसे पॉइंट क्यू के इसके साथ अटैच है टू द सरफेस सच दैट पी क्यू इज हॉरिजॉन्टल, जैसे ये पी क्यू जो है ना ये हॉरिजॉन्टल है, जैसे ये हॉरिजॉन्टल है इसके साथ इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल है। सी डायग्राम द पॉइंट ए बी ऑन द सिस्टम इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम एंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रिंग एंड द सरफेस इज म्यू। सो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी गिवन है हमें, गिवन है। हाँ, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। ये शायद सेकंड पार्ट में शायद कैलकुलेट करना, हाँ जी यस। सो ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू है। अब आप ये देखेंगे ये फिर सेम उसी तरह से जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया है इसमें, कि ये जो पार्टिकल है इसके ऊपर जो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, सबसे पहले वो फोर्सेज ड्रॉ करेंगे इस सरफेस के, ये जो इंक्लाइंड प्लेन है इसके मुताबिक। फिर अपवर्ड फोर्सेज को, जैसे इसके मुताबिक अपवर्ड फोर्सेज को डाउनवर्ड और लेफ्टवर्ड को राइटवर्ड के इक्वल्स। आप जैसे देखेंगे सबसे पहले इसका जो वेट है वो इसका वेट जो है वो इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्ट एक्ट करेगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये इसका वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड। इसके अंदर ये स्ट्रिंग के साथ अटैच है, इसके अंदर टेंशन हो जाएगी टी। अब ये क्योंकि उन्होंने दिया ये हॉरिजॉन्टल है, जैसे ये हॉरिजॉन्टल है इसके ये हॉरिजॉन्टल है, ये अगर एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा। अब अगर हम इसके कंपोनेंट, अब ये देखें वेट के कंपोनेंट जो है ना हम बनाते हैं, जैसे वेट का एक कंपोनेंट ये बन जाएगा, ये इसके अंदर से यहाँ से पास करेगा और ये इस तरह से हो गया, ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा। एंगल के साथ वाला ये हो जाएगा इसका W कॉस अल्फा, और एंगल के सामने वाला ये वाला हो जाएगा W साइन अल्फा। और टेंशन के अगर आप बनाएंगे ना तो इसका एक कंपोनेंट ये बन गया इस तरफ, और एक इसका कंपोनेंट जो है वो ये बन गया इस तरह। सो एंगल के साथ वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा T कॉस अल्फा, और एंगल के सामने वाला हो जाएगा T साइन अल्फा। इसका नॉर्मल रिएक्शन R, जैसे इस तरह से इसके ऊपर यहाँ से आएगा डायरेक्ट परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। अब ये पार्टिकल जो है ये जो इसके ऊपर रिंग पड़ा हुआ है ये इस तरह से नीचे इस तरह जा सकता है, तो इसलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ना वो इस तरफ एक्ट करेगी μr। सो अब ये देखें कि हमने इसके ऊपर सारी फोर्सेस ड्रॉ कर ली हैं। हम सेम उसी तरह से हम इस सरफेस के मुताबिक इस सरफेस के अपवर्ड डाउनवर्ड और राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड के इक्वल जो है ना ये सारी फोर्सेस जो है वो हम इनको करेंगे। हाँ जी, अपवर्ड फोर्सेस को डाउनवर्ड के इक्वल करते हैं, जैसे ये देखेंगे इस सरफेस के मुताबिक, जैसे अपवर्ड फोर्सेस को डाउनवर्ड, अपवर्ड नज़र आ रही है फोर्स एक तो है R, और अपवर्ड फोर्सेस नहीं, और डाउनवर्ड जो नज़र आ रही है फोर्स वो है T साइन अल्फा, ये वाली T साइन अल्फा, और W कॉस अल्फा प्लस W कॉस अल्फा, ये फोर्स नज़र आ रही है। अब हम इस तरह करते हैं कि इसके अंदर ना वैल्यूज लगा देते हैं साइन अल्फा और कॉस। साइन अल्फा की वैल्यू देखिए ये R इक्वल टू हमारे साइन अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 1/√5T, और कॉस अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 2/√5, और ये साथ इसके है W। तो ये हमने इस तरह से इसके अंदर वैल्यू लगा दी है, हमारे पास बन गई है एक इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड इक्वेशन जो है वो राइट वर्ड को इसके मुताबिक जो है वो लेफ्ट वर्ड के इस तरह से सॉल्व करें, तो वो देखेंगे इस तरफ है μr, इस तरफ नज़र आ रही है फोर्स μr, राइट वर्ड इसके μr प्लस टेंशन का कंपोनेंट T कॉस अल्फा, और लेफ्ट वर्ड ये इस तरह से जैसे ये देखेंगे इसके मुताबिक ये डाउन टू दी दिस अलोंग दिस सरफेस वो नज़र आ रहा है W साइन अल्फा। इनके अंदर भी ये कॉस अल्फा और साइन अल्फा की वैल्यूज लगा देते हैं, जैसे ये μr कॉस अल्फा जहाँ से हो जाएगा 2/√5T इज इक्वल टू साइन अल्फा हो जाएगा 1/√5W। ये इस तरह से हमने ये ना इसके अंदर इसकी वैल्यूज लगा दी हैं, ये μr की और ये इसकी वैल्यू लगा दी है। अब इस तरह करना पड़ेगा कि ये एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई है। अब इस तरह से है कि अब ये टू इक्वेशन बनी है, इसके अंदर म्यू भी नहीं पता, आर भी नहीं पता, टी भी नहीं, थ्री अननोन्स हैं और टू इक्वेशन है जो इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। सो वी हैव टू मेक अनदर इक्वेशन। अब वो कैसे बनेगी इक्वेशन? बाय टेकिंग मूवमेंट अबाउट एनी अप्रोप्रिएट पॉइंट। तो इसके अंदर अप्रोप्रिएट पॉइंट जो लग रहा है ना वो है ओ, बाय टेकिंग मूवमेंट अबाउट ओ। वो क्यों मैं अभी बताता हूँ। टेकिंग मूवमेंट अबाउट
टेकिंग मोमेंट अबाउट ओ। अब ये ओ के अबाउट हम इसका मोमेंट लेते हैं। सो जब आप इसका अमाउंट इसके अबाउट लेंगे, देखें वेट इसमें से गुजर रहा है, इसका तो हो गया कंपोनेंट। अब ये जो टी है ये जीरो हो गया ना वेट पूरा, और आर भी इसके अंदर से गुजर रहा है, तो ये वाले फोर्स ये तो जीरो हो गया। अब ये देखें कि ये जो टी है, अब उससे उन्होंने कहा है कि ये जो है ना ये सरफेस ये वाला जो है ना इसके पैरेलल है। अब ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा। सो टी जो है ना तो इस तरह से आपको ऐसे क्लॉकवाइज जाती हुई नजर आएगी, और म्यू आर्क वाली जो फोर्स है वो इस तरह से आपको एंटी क्लॉकवाइज, और साथ इसके म्यू ये वाली, और ये साथ ये टी कॉस अल्फा। सो अब देखिए हम बाय टेकिंग टी का हम जैसे लेते हैं तो टी ये हो जाएगा हमारे पास टी साइन अल्फा। नॉट टेकिंग, हाँ जी, अब ये फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन बन गया। नॉट टेकिंग मूवमेंट अबाउट, एक और इक्वेशन थर्ड इक्वेशन बनानी पड़ेगी। उसके लिए हमें करना पड़ेगा मूवमेंट देना पड़ेगा अबाउट एनी अप्रोप्रिएट पॉइंट। वो अप्रोप्रिएट पॉइंट वो है, ये भी हम आपको बताते हैं। नाउ टेकिंग मूवमेंट अबाउट, नाउ टेकिंग मूवमेंट अबाउट ओ। ओ के अबाउट मूवमेंट लेने से ये होगा कि वेट बी ओ में से गुजर रहा है, वो उसका भी कंपोनेंट वो भी सारा जीरो हो गया, बिकॉज कंपोनेंट वो सारा पूरा वेट वो उसका, बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्मली एक्शन आर भी उसमें से गुजर रहा है, वो भी जीरो हो गया। अब सिर्फ जो फोर्स है टेंशन, जो टेंशन है स्ट्रिंग के अंदर ये वाली फोर्स, तो ये आ रही है इस तरह क्लॉकवाइज, और जो म्यू आ रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है इसमें। तो इस तरह से इन दो बस ये वाली फोर्सेज इसके ऊपर, तो इसलिए टेकिंग मूवमेंट अबाउट हो जब हम करेंगे टी मल्टीप्लाइड बाय। तो टी ये देखें ये गिवन है कि ये जो ओ पी है वो इस सरफेस के पैरेलल है, ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा। तो ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला इस तरह से हो गया। सो टी मल्टीप्लाइड बाय, और ये इसका क्योंकि रेडियस ए है तो ये ए साइन अल्फा हो जाएगा। सो टी मल्टीप्लाइड बाय ए साइन अल्फा, टी मल्टीप्लाइड बाय ए साइन अल्फा, दिस इज इक्वल टू म्यू आर मल्टीप्लाइड बाय म्यू आर, जो है ये म्यू आर इस सरफेस के इसका लॉन्ग है, इसका डिस्टेंस इसका यही रेडियस ही हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय ए आ गया जैसे ये। अब ये वाला ए इस वाले ए से कैंसिल हो जाए। साइन अल्फा की वैल्यू 1/√5 वो यहाँ पे हम लगा देते हैं, 1/√5 इंटू टी, दिस इज इक्वल टू म्यू आर की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन टू वो हम इस इक्वेशन में लगा देते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ये म्यू आर फ्रॉम इक्वेशन टू, ये इसके अंदर हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये है 1/√5W माइनस 2/√5T। ये वाली इस इक्वेशन में से ये म्यू आर की वैल्यू इस म्यू आर की जगह पे लगा दें। तो म्यू आर जो जगह ये 1/√5, इसको अगर आप दूसरी साइड पे ले जाते हैं ऐसे तो ये हो जाएगा ये इस तरह से -2/√5 ये लगा। अब √5 से थ्रू आउट इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा टी इज इक्वल टू W-2T। इसको आप इस साइड पे ले आए तो 3T इज इक्वल टू W। सो T इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1/3W। तो ये इसका जो है वो पहला पार्ट इसका जो है ना ये कंप्लीट हो गया। यही था गिवन कि वो कह रहे हैं फाइंड इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू द टेंशन इन द स्ट्रिंग पी क्यू, ये टी कैलकुलेट हो गई। अब सेकंड पार्ट है इसका फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू। अब म्यू की वैल्यू फाइंड करने के लिए जिसके अंदर म्यू आ रहा है वो ये इक्वेशन टू है, इसको पहले यहाँ पे लगा लें म्यू आर। ये इक्वेशन है जैसे फ्रॉम इक्वेशन टू, फ्रॉम इक्वेशन टू, जो इक्वेशन टू है वो क्या है, म्यू आर प्लस, इक्वेशन टू ये है ना हमने लिखी है, म्यू आर प्लस 2/√5T, दिस इज इक्वल टू म्यू आर प्लस 2/√5T इक्वल टू 1/√5W। ये आ गया W की वैल्यू, ये T की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब R की वैल्यू चाहिए। R की वैल्यू वो हम निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन, T की वैल्यू उसमें लगा के फ्रॉम इक्वेशन वन इधर से हम निकाल लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन वन क्या है, वो है R इज इक्वल टू 1/√5T। फ्रॉम इक्वेशन वन R इक्वल टू 1/√5T। अभी लिख लेते हैं ये इक्वेशन, 1/√5T और 2/√5W प्लस 2/√5W। सो आर इक्वल टू टी की वैल्यू आ गई ये हमारे पास 1/3W, वो इसकी जगह लगा दें 1/√5 मल्टीप्लाइड बाय 1/3W प्लस 2/√5
डब्ल्यू, इसमें से ये इसका एलसीएम आ जाएगा √5, 3√5, ये से, और ये 1 प्लस चला गया, ये 3 टू द ये 6 इंटू डब्ल्यू कॉमन ले लिया इसमें से, सो आर इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 7/3√5 डब्ल्यू। अब ये आर की वैल्यू इधर लगा देते हैं और टी की वैल्यू ये वाली यहाँ पे लगा देते हैं, सो म्यू इंटू आर की वैल्यू ये लगा देते हैं यहाँ पे 7/3√5 डब्ल्यू, ये इसकी लगा दी, प्लस 2/√5 टी की वैल्यू है 1/3 डब्ल्यू इक्वल टू 1/√5 डब्ल्यू। ये सारों में डब्ल्यू कॉमन आ रहा है, ये इसको इसके साथ कैंसिल कर दी। अब 3√5 से थ्रू आउट सारों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 7 म्यू प्लस, इसको भी कर देंगे, ये हो जाएगा +2, दिस इज इक्वल टू, जब इसको मल्टी 3 ये कट जाएगा, ये डब्ल्यू कट चुका है ना पहले, तो √5 कटेगा, ये रह जाएगा 3, सो 7 म्यू इक्वल टू 1 एंड म्यू इक्वल टू 1/7, ये इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू